माँ काल भैरवी को प्रकट करूंगा और जब माँ काल भैरवी प्रसन्न होकर प्रकट होगी तो हमें अजर अमर होने का वरदान मिल जाएगा। जय माँ काल भैरवी। अपने भक्त की इस भेंट को स्वीकार कर मातेश्वरी, क्योंकि तुमने ही कहा था कमला अगर बोलते हुए गुलाब की आहुति तुमने दे दिया तो मैं खुद ब खुद प्रकट होकर के अजर अमर होने का तुझे वरदान दे दूंगी। प्रकट हो मातेश्वरी। रुक जा तू कमला जरा कहना मेरा कहती हूँ इस बोलते हुए गुलाब को मेरे हवाले कर दे। बोल जादूगर कमला। तेरा पारस लोक नहीं है, जादूगर कमला का किबलिस्तान है। आने को तो चली आई, लेकिन माँ काल भैरवी की सौगंध मैं अपने काले जादू से तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। जादूगर कमला कहने वाले ठीक कहा है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। उसी तरह जब तेरी मौत आई तो पारस लोग गया, उस बोलते हो गुलाब में हाथ डाला, इतना बढ़ गया मेरा खौफ नहीं खाया। मैं कहता हूँ हट जा मेरे रास्ते से, वरना परी होने का अस्तित्व तेरा इस दुनिया से मैं खत्म कर दूंगा। तुझे इतना बड़ा घमंड है ना तो चला चला जादू और खत्म कर मुझे। मरघट के मुर्दे जाग मसान जाग, काली चमकाली महाकाली भद्रकाली। जादूगर कमला घमंड तू रावण का नहीं रह गया जिसकी सोने की लंका थी, और तू एक मामूली तांत्रिक है, एक मामूली तांत्रिक। अब देख अभी तक तूने अपनी जादू चलाया ना, अब पारस लोग की शहजादी पारस परी की शक्ति का कमाल। ओम श्री गणेशाय जादूगर कमला, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ। पारस लोग तुम दोनों बहनों ने आकर इस बोलते हुए गुलाब की रक्षा करने का वचन ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को देकर के आई है। जानता है, लेकिन जैसे ब्रह्मा की शक्ति पे तुझे घमंड है, तू नहीं जानती जादूगर कमला ने अपनी 25 वर्ष की तपस्या में ब्रह्मा जी को मैंने अपने अधीन कर लिया है, और उन शक्तियों का ज्ञान हमें है। चला चला माँ यक्षिणी, माँ भक्षिणी, माँ कुलच्छिणी। जादूगर कमला, तूने मेरी बहन को मारकर अच्छा नहीं किया। अब देख इसी किबलिस्तान में अगर तुझे जिंदा ना दफन किया तो मैं पारस लोग की शहजादी पारस परी मेरा नाम नहीं। मुझे दफन करेगी? क्यों नहीं? अरे काय के तो दिखा। ओम श्री
ब्रह्माय अब देख, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। गुरुदेव, तुम्हारा भक्त तुम्हारा आवाहन कर रहा है। गुरुदेव, आज वो 25 वर्ष की हुई तपस्या का जो फल मुझे दिया है गुरुदेव, वो शक्ति मेरे अंदर प्रकट कर दो गुरुदेव। ओम ब्रह्माय नमः। गुरु कृपा, कुरुवे कुरुवे नमः। मैंने कहा था ना, ये कमला का किबलिस्तान है। अब मैं मां काल भैरवी को प्रसन्न करने के लिए इस 12 परी की नरबली दूंगा। जय मां काल भैरवी। मां अपने भक्त की ये तुच्छ भेंट को स्वीकार कर मातेश्वरी। प्रेमा, मैं इस पारस्परी की नरबली साले गंधाइला जादूगर, थोड़ी मैया महतारी का कसम। साले अगर आगे बढ़ो तो साले गंवार कहीं का। उस दिन तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, तेरे साथी को भी छोड़ दिया था, लेकिन आज क्या करेगा? जिंदा नहीं बचोगे। अबे साले गंधाइला जादूगर, आज आया हूँ, या तो मार दूंगा या तो मर जाऊंगा। मुझे मारेगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मौत के मुंह में खड़ा होकर, मौत के मुंह में खड़ा होकर हमें मारने की धमकी दे रहा है। धमकी दे रहा हूँ, मारूंगा साले। भैया किसान, आजा आजा, साला मिल गया। साले को ऐसी से अबे साले गंधाइला जादूगर, अब क्या होगा? रामखोरो, धोखा, अफसोस और बहुत बड़ा धोखा। अगर मैं पहले जान जाता कि तुम दोनों आगे चलकर हमारी मौत का कारण बनोगे, तो मैं पहली ही मुलाकात में तुम दोनों को मार देता। अबे साले गंधाइला जादूगर, अगर बेहोश नहीं कर देता तो मैं साले खुद। किसान रुकिए। किसान, आज जादूगर कमला को मारकर उस बोलते हुए गुलाब को बचा लिया और साथ साथ मेरी भी जान बचाए, वरना दुनिया तो संकट में पड़ जाती। किसान, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। रुको, मैं बात करता हूँ। चंपकलाल, कोई फूल जानता है क्या? फूल फूल यहू कही होगा। अरे मैं हम तो साले गंधाइला जादूगर का मारम जुटे रहे।
सुन लियो, हम बजरंग बली के भक्त हैं, हम बजरंग बली के भक्त हैं। भैया जौन कसम खाओ कसम खा ले, कसम खा ले, मानोगी? ए बजरंग बली महाराज, आप तो जानते हो भैया कसम खा जाए थे, अगर फूल ले होई तो हम आप भैया अपन। ए बजरंग बली महाराज, कसम खा जाए तो तुम तो जानते हो कि अब कसम खा जा रही ने, अगर फूल ले होई तो हम 2 जने मर जाए। कसम खा ली, हाँ 2 जने। अब तुमका विश्वास है? देवी जी हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं देवी जी, बाय बाय। ठहरिए हम लोग ठहर नहीं पाएंगे। चंपकलाल, अगर एक भी कदम अपनी मर्जी से बढ़ाया तो मैं अपनी शक्ति से तुम्हें ईंट पत्थर का बना दूं। बहुत सही, बहुत सही। ए कहा कि अगर बगैर हमारे इजाजत यहाँ से एक कदम आगे बढ़ाओगे तो अपनी सेक्सी से ईंट पत्थर की मूर्ति बना दे हैं। शक्ति से तब तो उन्हें बढ़िया यार, मूर्ति बना दे हैं। सब जने सवेरे स्नान करी है, बुओ फुफ्फा स्नान करी है, बढ़िया प्रसाद लाई है, अगरबत्ती लाई है, पहले अगरबत्ती जलाई है, फिर 1 लोटिया जल चढ़ाई है, और फिर लड्डू पेड़ा धाई धाई खवाई है। चंपकलाल, अगर मूर्ति को भैया मंदिर में रखा जाए तो उसकी पूजा होगी। पूजा होगी। अगर उसी मूर्ति को अगर खेत में फेंक दिया जाएगा तो पूजा किया जाएगा? नहीं, वही पूजा करेंगे। कौन करेगा? पूजा करने के लिए आएंगे। कौन आएगा? जल चढ़ाने के लिए आएंगे। जंगल में कौन आएगा? वही 4 पैर वाले ही हैं, पहले सुनिए और नहीं टांग उठाइए, जल चढ़ाइए, चलते बनिए। जल तो चढ़वे कहीं का। अब तुम कहा तो दे जाए नहीं, और दे तो ना हम जौन चीज ले ले तुम कबू दे नहीं, लेकिन अब तुम्हारा बात किसान, तुम इस पारस लोग इस बोलते हुए गुलाब के लिए आए हो ना? जी देवी जी। ये बोलता हुआ गुलाब तुम्हारे राजमर्त लोग जाएगा, लेकिन साथ साथ पारस लोग की शहजादी पारस परी भी आपके साथ जाएगी। चलिए देवी जी, आपका इंतजार हो रहा है, हमारा इंतजार बहुत दिन से हमारे महाराज जी करते होंगे। वहां पर एक बेचारा युवराज जो कि आने वाले समय में महाराज बनने वाला है, वो बेचारा दोनों आंखों से अंधा है। चलिए मेरे साथ। आवे में तो चच्चा कालीन ही नहीं, चले आवागा है, 13 दिन में आवागा है, और यार 13 तो 1000 कोस से 1400, अब की का है चली हो। बेटा चंपकलाल, घबराइए नहीं, आने में तुम्हें दिक्कत होगी, दिक्कत तो दूसरे का भाई, लेकिन जाने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। का है? इसलिए तुम्हें मैं अपने दीवान से लेकर चलूंगी। तब तो उड़े बढ़िया है। ए भैया कहा थी तुम कहा वो में दिक्कत भा है, तुम कहा हम अपने बियान से ले चला। विमान से नहीं, विमान। विमान मतलब रामायण देखा है? रामायण, हाँ रामायण देखा है। रामायण देखा है तो जिस वक्त सीता मैया का हरण रावण ने किया था, हाँ। और किस चीज पे बैठा कर ले गया था? वही विमान। विमान पे। हरे गंगा किनारे मोरा गाँव हो, गंगा किनारे, हरे गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचा था देवी मैया। में
कई दिनों से मेरा बेटा सूरज हमें दिखाई नहीं दे रहा, ना मालूम कहां चला गया है। उसकी बहुत खोज की गई, लेकिन कहीं जा रही है। महाराज, चाहता तो मैं इन गोलियों की आवाजों को तुम्हारे सीने में दफन कर देता, लेकिन नहीं महाराज, कुछ पल अभी जिंदा रहना तुम्हारे हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ताजमहल तख्त की है जरूरत मुझे, जरा भी लगाना ये मुतलक जरा भी लगाना, जान जाए तुम्हारी अभी जान जाए। विश्वनाथ सिंह, ये ताज और तख्त हम तुझे जीते जी कभी नहीं दे सकता। महाराज, चंद्रपाल सिंह चाहता तो मैं कब का मार दिया होता, लेकिन अभी कुछ आज हमारी बात ही सिवाय रामबली बांध दो इसे नहीं खम्भे से। खबरदार महाराज, इसी दिन का हमें बरसों से इंतजार था, आज जो दिन आ गया है जिस दिन का हमें बरसों से इंतजार था। महाराज, इकरार किया तो जिंदगी, इनकार किया तो मौत। इनकार है हरामजादे, इनकार है। महाराज, आज तक मैंने जो कुछ भी चाहा है तुम्हारे इस राज रियासत पर्वतगढ़ में, उसे मैंने हासिल किया है, और आज इकरार करने का चांस दिया जाएगा और इनकार करने का तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। महाराज, मौत की हर पिता को मेरे सताया है, क्या बाजी से छोड़ पिता को दूर हटे वरना जाए। छोड़ पिता को दूर हटे वरना जाए। मैं कह रही हूँ मेरे पिताजी को छोड़ दो वरना मैं तेरी जान ले लूंगी कमीना। जोश में होश नहीं खोना कुमारी साहिबा, वरना पछताने का मौका नहीं मिलेगा। नजर भागा देख लो, अगर तुमने जरा सी गुस्ताखी की तो अपने पिता की मौत की जिम्मेदार तुम स्वयं होगी। तुम्हें ऐसा मत करना। इसलिए सबसे फेंक दो। मैं कहता हूं सबसे फेंक दो। मेरे पिताजी को छोड़ दो, मैं फेंक दूंगी। कुमारी मेरे पिताजी को छोड़ दो। इन नाजुक कलाइयों में कंगन शोभा देते हैं, शमशीर नहीं। कुमारी साहब, अच्छा हुआ तू आ गई, ऐ मेरी गुलफाम, अरे आओ बैठो पास में, बुझा तो हमारी
हमारी कुमारी साहबा, तो आज तुमने अपनी औकात दिखाई दी है कि तुम हमें नहीं अपने पिता को चाहती हो। जो हमें नहीं चाहता हम उसे नहीं चाहते। सिवाय राम बने कुमारी प्रतिभा को भी इनके पिता के साथ बांधते। महाराज चाहता तो तुम लोगों को कब को मार दिया होता। जिस तरह तुम्हारे लगते जिगर कुंवर सूरज को मैंने मिटा दिया और तुम्हारा वफादार सेनापति दयाल सिंह भी हमारे ही षड्यंत्र का शिकार हुआ है। तेरी हरामजादे। और सूरज की आंखों की ज्योति के लेने जो किशन गया वो भी साला राहों में मारा गया। और आज सुबह मारकर इस तख्तो ताज और राज रियासत का सम्राट बनूंगा। तेरा यह सपना कभी साकार नहीं होगा। महाराज, आज तक हमारी उम्मीदों पर पानी फेरने वाला इस पर्वतगढ़ में जिंदा नहीं रहा और आज तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। तैयार हो जाओ। चला गोली। बाप के साथ तुम्हारी बेटी भी मारी जाए। ठीक है, चलो।